हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों। आज हम वॉक पे निकले हैं डॉक्टर शाहनवाज भाई के साथ और आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है यूके में कि यहाँ पे फैमिली वीज़ा के क्या प्रोसेसेस अपडेट हुए हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ भी ये शेयर किया जाए। तो शाहनवाज भाई, आप क्या कहते हैं? आजकल आप जो है वो वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं अपना फैमिली के लिए, तो क्या हर्डल्स पेश आ रही हैं और मेन क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं? अच्छा जी अब्बास भाई ये बड़ा आपका ट्रिकी सा क्वेश्चन है और ये आज कल समझे ही कि टॉक ऑफ द टाउन भी बना हुआ है ये मैटर। ठीक है, असल में जो यूके है इसका एनवायरनमेंट और इसका कल्चर और यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को इश्यूज़ को या मैटर्स को सामने रख के बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि वो यूके आएँ। ठीक है, और मोस्टली लोग जो है वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो स्पाउस वीज़ा को भी जो है वो कंसीडर करें या अपने फैमिली या अपने बच्चों को भी साथ लेके। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे आए हुए कोई 3-1 माह हो गए हैं और इस पूरे टाइम टेन्योर के अंदर जो जिन चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया है वो ये है कि बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि यूके की लाइफ, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एज वेल। लेकिन जो फैमिली को यहाँ पे लेके आपने आना है ये और फैमिली जो आपका जो टॉप का क्वेश्चन है और फिर जो फैमिली को यहाँ पे मैनेज करने के एक्सपेंसेस हैं, ये बड़ा क्रिटिकल सिनेरियो है। यही तो हम डिस्कस करना ये चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसका एनालिसिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। ठीक है, और उन सारी कैलकुलेशंस की बेस पे जिन कंक्लूजन्स के ऊपर मैं पहुंचा हूँ मैं आपके साथ वो ज़रा शेयर करूँगा। थोड़ा सा कैमरा में देख। अच्छा, इसमें जो हम जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। दो इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो वो लोग जो स्पॉन्सर के ऊपर आते हैं और या जिनको यहाँ से कोई परमानेंट रेगुलर स्पॉन्सर मिलता है। ठीक है, वो या तो वो NHS की जॉब्स के अंदर आते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, या कुछ नर्सिंग का जो स्टाफ है पाकिस्तान से, ये टॉप रैंक प्रोफेशन है जहाँ पे यहाँ से स्पॉन्सर ऑफर किया जाता है और NHS फीस भी नहीं। NHS। अच्छा, दूसरा आपके पास और ये भी स्किल वर्कर वीज़ा से आते हैं और दूसरे बाकी जितने भी जनरल प्रोफेशन हैं उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, IT के लोग हैं, उसमें टीचर्स हैं, एकेडमिक्स से हैं। ठीक है, वो जितने भी लोग हैं अगर वो भी स्किल वर्कर जो है ना वीज़ा रूट से आते हैं, ठीक है उनका भी स्किल वर्कर वीज़ा, लेकिन इन दोनों में कॉस्ट का बहुत डिफरेंस है। अच्छा, अब वो कॉस्ट का डिफरेंसेस मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ कि जो तो NHS में आते हैं जो हमारे मेडिकल डॉक्टर हैं, वो ऐसे समझें कि मैं उनको, अगर आपके व्यूअर्स ये बुरा ना मनाए तो मैं समझता हूँ कि वो यूके उनको ज़रा घर दामाद बना के लेके आता है। अच्छा, उनके लिए प्रोसेस बड़ा आसान है और कॉस्ट ऑफ उसकी वजह ये है कि जो IHS की कॉस्ट है वो नहीं है। NHS की जो IH इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जिसको कहते हैं, उसकी कॉस्ट नहीं है। जनरली आप इसका एनालिसिस करें तो तकरीबन पर पर्सन इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है वो 1035 पाउंड आ रही है ऑलमोस्ट। वो आप साल के बिल्कुल मिड में ले लें, साल के शुरू में ले लें, साल के एंड पे ले लें, तो आपको साल की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, और और अगर आप समझे कि 3 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से कि आप 4 फैमिली मेंबर हैं, तो आप ज़रा इसको अंदाज़ा कर लें कि ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 1100 पाउंड, उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करें और मल्टीप्लाई बाई 4 करें। ठीक है, तो ये तकरीबन आपकी कोई 13-14 हज़ार के करीब ये कॉस्ट बनती है, सिर्फ अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, तो ये कोई सिंपल 50-1 लाख रुपए की 3 साल की कॉस्ट बनती है सिर्फ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो आपने हेल्थ सरचार्ज पे करना। ठीक है, अब ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है। डॉक्टर्स को इसमें बेनिफिट है कि उनको ये कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा सबको बाकी जितने भी लोग आते हैं स्किल वर्कर वीज़ा रूट से, उनको ये कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यानी अगर वो डिपेंडेंट्स को बुलाएंगे तो उनको ये कॉस्ट पे करनी, चाहे वो ग्लोबल टैलेंट से आते हैं, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा रूट से आते हैं, चाहे वो आगे PSW में जाते हैं, तो उनको भी ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर तो आप ये समझते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है
आपके हाँ, जो फैमिली एक्सपेंसेस वो मैनेजेबल हैं, और आप पर पर्सन एट द एंड ऑफ ईयर आप जो है वो तकरीबन 1200 पाउंड की कॉस्ट निकाल सकते हैं पर पर्सन एट द एंड ऑफ ईयर, तो फिर तो आप समझें कि आप डिपेंडेंट्स को बुलाना हाँ, चाहिए, बुलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होंगे हाँ, उतने 1200 आपको वो पे करने पड़ेंगे उतने सालों के लिए, उतने जितने अब, क्योंकि हाँ, 10 इयर्स हो गया रूट भी, ठीक है, ILR का, तो फिर ये आप जेल में रखेंगे, ये 10 साल आपको ये अंडरस्टूड सी कास्ट है, और इसमें आपके बेसिकली नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं, और बेसिकली यही असल कास्ट है। यही असल कास्ट है। जो वीज़ा की कास्ट है, मुझे याद है कि जब मैं आया था, ठीक है, तो वीज़ा की कास्ट 730 पाउंड थी, वो भी अब वो उसमें एक वन टाइम अब उसमें 10% जो है वो इजाफा हुआ है, तो वो है तकरीबन 830 के करीब हो गई है गालबन, ठीक है। अच्छा, अब ये वन टाइम कास्ट है, अगर 3 साल का आपका वीज़ा तो आपने एक दफ़ा पे करनी है। अच्छा, ये तो ओवरऑल जब आपने 3 साल बाद वीजा दोबारा अप्लाई करना है, हाँ, तो फिर वीजा फीस भी दोबारा, हाँ, नहीं वो तो डेफिनेटली वो आपको करनी पड़ेगी, नहीं वो 3 साल बाद वो भी, अच्छा, अगर 4 लोगों का है तो 3000 प्लस वो भी बनेगा। अच्छा, अब हम इसके अंदर आते हैं, जो मेन हमारा जो मुद्दा है, अब ये मैं समझता हूँ, ठीक है जी, कि अब ये कॉस्ट कौन कौन पे कर सकता है। देखिए, अगर तो आप यूके में आते हैं और आपकी सैलरी की जो रेंज है वो इस ब्रैकेट में आती है कि पर एनम आप 40,000 से 45-50,000 ग्रॉस सैलरी आपकी है, तो ग्रॉस और टेक होम में भी ह्यूज डिफरेंस है, वो बिल्कुल ऐसे ही टैक्सेस कटने हैं, टैक्सेस करने, तो ये जो आपकी थोड़ी सी, अच्छा आप कैरी ऑन करें। अच्छा, ये जो आपकी अगर ये ब्रैकेट है, तो फिर आपके लिए ओवरऑल आप समझें कि जो घर मैनेज करना है इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो मुश्किल है। अच्छा, अगर आपकी 40-45 में है तब भी, हाँ, मुश्किल है। अगर आप सिंगल हैंडेडली अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इसकी कॉस्ट का थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट का ब्रेक डाउन ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी किस एरिया में जॉब है। अगर आपकी 45,000 44,000 सैलरी है, तो आपकी जो टेक होम सैलरी होगी आफ्टर नेशनल इंश्योरेंस, आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, वो आपको तकरीबन 2800, 2700, 2800 पाउंड या 20 वो आपको मिलेगी। ये आपकी टेक होम सैलरी है। अब इस टेक होम सैलरी के अंदर आप किसी एक बड़े मॉडरेट से एरिया के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप घर लेते हैं, और घर लेने के साथ आपके जो एक्सपेंसेस हैं, मैं थोड़ा सा उसका ब्रेक डाउन दे देता हूँ, ठीक है, कि मिनिमम आपका यहाँ पे 2 बेडरूम का जो घर है उसकी 1100 के करीब उसका रेंट है, 2 बेड, ठीक है, 2 बेड का, प्लस माइनस उसमें आप ऐड कर सकते हैं, एरिया वाइज वो वेरी करता है। फिर आपकी जनरली जो है वो तकरीबन 150 से 170 के करीब आपका कौंसल टैक्स है, अच्छा, क्योंकि आप स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आप इसमें ऐड कर लें तकरीबन आपका जो नेट का इंटरनेट का बिल आ जाएगा, वो 30-40 पाउंड के करीब है। वो ब्रैकेट एक जनरल ब्रैकेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, डिपेंड करता है कि कंपनीज के ऊपर, ठीक है। फिर आपका जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो वाटर का है, इलेक्ट्रिसिटी का हाल है, तो रफली ये तकरीबन 150 से 200 पाउंड के करीब ये ऐड कर लें। अच्छा, उसके साथ आपका टीवी का टीवी लाइसेंस उसका तकरीबन 30 से 40 पाउंड के करीब है, डिपेंड करता है सर्विसेज के ऊपर। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसके साथ आपकी अगर आपने गाड़ी रखी हुई है, और जो एक बड़ी ज़रूरी है, तो गाड़ी की जो कॉस्ट आती है, क्योंकि फैमिली के साथ गाड़ी तो फिर चाहिए। अच्छा, तो सिंपल जो गाड़ी की जो DVLA की जो उसकी पर मंथ है वो तकरीबन 40 पाउंड के करीब है, 35 से 40, ये भी एक आपको एक ब्रैकेट बता रहा हूँ। हाँ, अब इससे आगे इम्पोर्टेंट आ जाती है कि अगर तो आपके पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है और प्रीवियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आपका पिछले 2-3 दिन से हम इस पे वर्क कर रहे हैं, और प्रीवियस आपका ड्राइविंग का एक्सपोजर है, ठीक है, आप जिस भी कंट्री से आए हैं वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, और आप एक सर्टेन एज ब्रैकेट के अंदर है, विच इज लेट्स से कि अबव 35, तो जनरली आपकी जो कार की जो पर मंथ इंश्योरेंस है वो समवेयर आपको कोई 100 से 110 पाउंड के करीब आपको पड़ेगी। अच्छा, अगर आप लेट्स से कि आप सिर्फ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हैं, आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, अगर आप कंपैरेटिवली यंग हैं, तो यही ब्रैकेट जो है आपका ये जो आपका एक्सपोजर है या ये जो कॉस्ट है कार इंश्योरेंस की, ये तकरीबन आपको पड़ेगी कोई
150, 170 से तकरीबन Per month. 200 पाउंड पर मंथ। ये एक मेजर ये एक मेजर कॉस्ट है जो आपको अननोइंगली आपको हिट कर रही है। ये तो बहुत ठीक है। बड़ा अच्छा। हिट है। उसके साथ एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जनरली आप जिस जगह पे भी हों, लेट्स से कि आप एक 20 माइल्स 25 माइल्स के रेडियस के अंदर अपनी वर्क प्लेस से रहते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं जो गाड़ी के एक्सपेंस है, जो फ्यूल एक्सपेंस है, वो समवेयर आपको 200 पाउंड्स के करीब पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट अगर मैं इसको सम अप कर लूँ तो ये टोटल तकरीबन कोई 1900 पाउंड के करीब या 2000 पाउंड के करीब ये ओवरऑल ये आपका 2 बेड के साथ हाँ। एक्सपेंस आपने ये निकाला है। आपका ओवरऑल एक्सपेंस है जो आपको पढ़ना ही पड़ना है। हाँ, ठीक है। हाँ, और ये शायद मैं थोड़ा सा इसमें जरा कमी आपने कंजूसी से काम लेकिन दे रहा ये हूं। अभी ठीक है। इसमें फूड आइटम्स अच्छा। आपने शामिल नहीं अच्छा, किए। अब बात आ जाते हैं कि हम फूड पे बात करें। अभी फूड इसमें शामिल नहीं है और आप 1800 1900 पे अच्छा चले गए हैं। हाँ, बात भाई आप तो ऐसे कर रहे हैं कि आप लोगों को डरा रहे हैं। नहीं, कि मैं तो ठीक है। रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो इसके अंदर फूड की कॉस्ट है वो भी बता दें। फूड कास्ट भी डाले ना, क्योंकि Food खाने के को बगैर cost- जिंदा कैसे रहेंगे। डॉक्टर साहब नहीं, वो फूड कॉस्ट है ना, वो कोई अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जनरली मैं बहुत अपर लिमिट के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है। पर पर्सन आपकी जो कॉस्ट है वो 200 पाउंड से ज़्यादा नहीं है फूड की पर पर्सन। तो आपको जाके मिला के ये टोटल कॉस्ट बनेगी अगर आप 4 फैमिली मेंबर यानी हैं आप 2 तो- बच्चे हैं, 2 आप हाँ। मियां बीवी हैं, तो 800 के करीब। 700 800 अभी अगर मैं इसका टोटल सम करूं तो लेट्स से कि अगर आप 44-45,000 पर एनम आपकी ग्रॉस सैलरी है तो आपका टेक होम था तकरीबन पर मंथ 26-27 नहीं 2800 के करीब। हाँ 28। तो ये 2800 के करीब ये सारा का सारा आपका एक्सपेंस है। ये सारा निकल जाएगा, ये सारा आपका एक्सपेंस है। इसमें आप सरवाइव करेंगे। इसमें आप सरवाइव करेंगे। हाँ, इधर इसमें इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? हम्म। ठीक है, ये जो आप मुझे पीछे घुमा लेते हैं, हाँ, ये वो अच्छा। सूरज की रोशनी आ रही इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? इसके बदले में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बदले में हम आपको benefits मिलेगा, भी थोड़े बता discuss देता हूँ। करते इसमें बिल्कुल आप जरा ना डिसअपॉइंट करते है। हैं। इसके बदले में आपको मिलेगा ये, आपके कोई सेविंग नहीं हो रही, मैं मानता हूँ नहीं सेविंग हो रही, हाँ, लेकिन आपके कोई किसी किस्म के आपको हेल्थ और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज नहीं है। ठीक है। अगर आपके बच्चे एजुकेशन के अंदर हैं एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़, उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है। आपकी हेल्थ कवर्ड है, आपकी रोड की सेफ्टी है, आपकी गाड़ी की सेफ्टी है, क्योंकि जो कार की इंश्योरेंस है वो हाँ, उसमें वो आपको सेव इवन ये भी करती है। कवर करती है। ठीक है, वो दो आप एक मैसिव अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कवर करती है कि अगर आप रोड के दरमियान में कहीं पे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो वो इंश्योरेंस, ठीक है, उसकी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, डिपेंड करता है कि अगेन आपने कौन सी इंश्योरेंस करवाई है, वो ये भी कवर करती है कि दे हैव टू मैनेज योर ट्रैवल। आपकी गाड़ी भी उन्होंने उठा के लेके आनी है। अच्छा, ठीक है, उसमें हर आपको चीज़ भी अपनी शामिल जगह पे पहुंचाना है, तो वो आप जिस डेस्टिनेशन पे भी जा रहे हो, ठीक है, विद इन द यूके। तो ये भी है। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी, ओवरऑल मेंटल पीस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम ठीक है, ये है सबसे जो important आपको है। पसंद है। जो मुझे पसंद है। ठीक है, मेंटल पीस है, कोई आपकी कोई लेग पुलिंग नहीं है, वर्क प्लेस पे हार्मनी है, आपको कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, आपके पास इनफ टाइम है अपने वर्किंग आवर्स के बाद कि आप पूरा का पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे सकें। अच्छा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं। 24 घंटे का मुलाजिम नहीं है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो 24 आपको घंटे के दिन को मुलाजिम। बुला हाँ, लें या ये रात आप को पे बुला डिपेंड लें। करता है। ठीक है, कि मोस्टली अगर आप स्किल वर्कर रूट पे आते हैं तो फिर आपके पास एडिशनल 20 आवर्स और भी हैं पर वीक। पर वीक आप अगर work आप कर उनको सकते हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो आप उनको यूटिलाइज कर लें। ये अगेन Yes. डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप वो वर्किंग आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आप ठीक पे है? आपकी कितनी ये आपकी हिम्मत उसके है। ऊपर है। तो ये हिम्मत मैंने ना एक ओवरऑल जो एक आम आदमी का प्रॉब्लम है, ठीक इसको है, हमने एड्रेस किया उसको है। एड्रेस कर दिया है। ठीक है, और अच्छा। होप सो कि ये मेक सेंस करता है, इट मेक सेंस। नहीं, ये आपने एक अच्छा ओवरऑल अच्छा। दिया यहाँ पे live। ये टिपिकल वो चीजें हैं जिनमें से हम गुजरे हैं और हम अभी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि जब आप ये डिसीजन करें कि आप स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आए, अगर तो आप NHS में आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन जॉब है आपकी। ठीक है, अगर आप NHS में नहीं आ रहे और आप इस ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, यानी ठीक है? अदर देन हाँ, NHS। अदर देन NHS, तो फिर आप ये ज़रूर जहन में रखें कि
आफ्टर एवरी 3 इयर्स आपको एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आपके पहले पास- माइंड हाँ, बना के आए। और आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स हो कि ताकि आप फैमिली को टाइमली बुला सकें। अच्छा, अब इसमें एक कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं यार मैं ज़रा टाइमली चला जाता हूँ, जैसे आजकल ये ILR की बैच चली हुई है। हाँ जी, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं टाइमली चला जाता हूँ, 2 साल 3 साल के बाद बच्चों को बुला लूंगा, क्या थोड़ी सेविंग हो जाए। सेविंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर बच्चों को बुला लूंगा। अच्छा, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। साथ ही लेकिन बुलाएं। अगर आपके पास सेविंग है तो फिर आप आए, अगर सेविंग नहीं है तो फिर आप ये काम ना करें। फिर टफ ठीक है, है। फिर आप ना करें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आप 3 साल के बाद बच्चों को बुलाएंगे तो आप वो फंसे तो रहेंगे। हाँ, वो तो डे 1 पे ही खड़े बिल्कुल, होंगे। ये जो डब्बा है ना, ये आपने अपनी दुम के साथ बांधा हुआ है। मेरे वो दोस्त खालिद हाँ, खालिद हाँ, साहब हाँ। की एग्जांपल है कि वो तुम कहते हैं, छल्ला बन जाएंगे। दुम छल्ला बन जाएगा, वो बचता रहेगा। हाँ, आपको पता नहीं वो चलेगा आप भी कि- आगे मूव नहीं कर सकते हाँ, फिर। आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो डब्बा बज किधर रहा है। ठीक है, और आप आगे दौड़ते जाए। ठीक है, तो वो इस तरह का सिनेरियो। हाँ, आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स है, आप जरूर आए, बिल्कुल आए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका जो पार्टनर है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी विल का होना कि वो यहाँ पे किसी न किसी क्या तरह उसको से- भी जॉब करनी हाँ, पड़ेगी। जॉब आगे। करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, जॉब तो मिल जाती है, जॉब मिल लेकिन जाती विलिंग है। होनी जरूरी है। और जॉब मिल जाती है, विलनेस। एक रीजनेबल ब्रैकेट में मिल जाती है। 1500 से 2000 पाउंड, ये अच्छी ब्रैकेट में मिल जाती है और बिल्कुल वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। वो जो हमारी खवातीन है, जो हमारी बहनें वहाँ पे हाँ, बैठी वो हैं, इशू नहीं है। ठीक है, वो अगर डिसीजन यहाँ women है, empowered है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ और बड़े सेफ है, वसूख से safe कह है। सकता हूँ कि Safe है। यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट पाकिस्तान के वर्किंग एनवायरनमेंट से हजार बेहतर है। हाँ, वो तो है, 1000 वो गुना तो है। बेहतर है। खवातीन के लिए इंतहाई सेफ है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये इशू। तो आप अच्छा ये ना शाहनवाज भाई, अब वीडियो भी लंबी हो रही है, हाँ। तो आज के टॉपिक को हम यहाँ समराइज करते हैं कि आपको यहाँ पे यूके में आना चाहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करके। मैनेज कर दी। हाँ। अच्छा, इसमें 2 लोगों की अप्रोच है। लोगों हाँ। की अप्रोच है, मैं ये आखिरी बात करके हाँ, कंक्लूड कर सकता क्योंकि हूँ। पहले ही काफी ये लंबी हो गई है। हम दो डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, अब्बास भाई और मैं। हाँ, ये तो है। ठीक है, जो अब्बास भाई का माइंडसेट है वो ये है कि जो पैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे लगाने हैं, ठीक है, उससे बेहतर नहीं है कि आप वहाँ पे किसी और भी investment गुलबर्ग में भी- 5 मरले का प्लॉट ले लें। प्लॉट भी ले ठीक सकते, है। घर बना सकते हैं अच्छा, पूरा। ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि उस प्लॉट का क्या फायदा जहाँ पे आपकी जान की सलामती, लेकिन ये वहाँ पे ठीक है, सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी का नहीं इशू है, है। आपके बच्चों की सेफ्टी नहीं है। और पर्टिकुलरली जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान का, ठीक है, देखें हाँ। जो इंसान का वक्त है वो किसी जगह पे भी वो तो जब पूरा उसने वक्त आना है, आते वो वक्त आना है। तो हाँ, वो तो आ ठीक जाए। है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे को मूव करना चाहिए। और ये एक चीज़ जो मैं समझता हूँ और एक बायोलॉजिकली उसको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बच्चे की जो बॉडी की ग्रोथ होती है ना, उसकी जो बोन्स एनलार्ज होती हैं वो तब होती हैं जब वो नीचे पाँव रखना शुरू करता है। स्ट्रगल करता है, पाँव रखना शुरू करता है और फिर बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वहाँ से वो ट्रिगर होती हैं और उसके बाद बोन की लेंथ बड़ी होती है। तो जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा आप ग्रो नहीं कर सकते। आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये ये इस बात। पॉइंट के साथ ये- हम अपनी ये- वीडियो क्लोज करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में ये